उन्होंने कहा है कि वो जिस तरह से दो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो ट्रंप के सामने झुके हुए हैं, वो इस तरह से कोई देशभक्त नहीं कर सकता है। देशद्रोहियों का काम है ऐसा कि हम उनके इशारे पे अपने देश को लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे देश हमारी ताकत है, हम उसको अपने आवाम की ताकत से लेकर आगे बढ़ेंगे। विजन हमारे पास होना चाहिए। मेरा सवाल राष्ट्रीय सेवक संघ नहीं है, राष्ट्रीय सरेंडर संघ है। तो आपको लगता है कि ये बयान उनका सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आज देखिए मोदी जी कहाँ से आते हैं, किस शाखा से बिलोंग करके आते हैं। आज बीजेपी में जितने लोग हैं वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, और आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलते हुए अगर हम ट्रंप के सामने झुकते हैं, जब पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा था और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, आखिर उन्होंने किनके इशारे पे वो जवाब नहीं दिया और किनके इशारे पे सरेंडर करके सीज फायर करवाया था? तो पश्चिम बंगाल में इस बार कर सकते अच्छे और सच्चे नेता राहुल गांधी है, ये देश नहीं पूरा विश्व जान रहा है। प्रधानमंत्री 56 इंच वाले हैं, वो कह के राहुल जी 56 इंच वाले बोलने से नहीं होता, दिखाना पड़ेगा 56 इंच। ठीक भाइयों बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत। कैसे आप लोग? पूछा तो बहुत है आपने। देखिए, देश में विचारधारा की लड़ाई हो रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में राहुल गांधी की सभा हुई और राहुल गांधी लगातार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत ममता बनर्जी पर बरस गए। इंडिया अलायंस को लेकर कई तरह के सवाल भी उठ गए, मगर यह है कि राहुल गांधी ने लगभग 6 सभाएं कर दी और 2 सभाएं और करनी है। 27 के 4 बजे तक लगातार सभा चलेगा। राहुल गांधी के आने से लगातार जो है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में एक जोश तो जरूर दिख रहा है, मगर सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल जहाँ पर कांग्रेस 2016 में 44 हुआ करती थी, 2021 में 0 हो गई। तो पश्चिम बंगाल में क्या माहौल है? पश्चिम बंगाल को लेकर, राहुल गांधी को लेकर क्या सोचते हैं? क्या नाम है सर आपका? शाहिद नवाज खान, प्रवक्ता प्रदेश कांग्रेस। अच्छा, पश्चिम बंगाल। शाहिद भाई, ये बताइए कि राहुल गांधी के आने से क्या फर्क पड़ा? देखिए, राहुल गांधी जन नेता है, इलेक्शन का माहौल चल रहा है, रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। हम हार के लिए डरते हुए नहीं हैं, लेकिन हम आवाम को ये दिखाना चाहते हैं कि अगर बंगाल का डेवलपमेंट हो सकता है तो वो सिर्फ कांग्रेस के दौर में हो सकता है। कांग्रेस ने पहले भी ऐसा कर दिखाया है। विधान चंद्र राय का दौर देखेंगे तो उसी वक्त बंगाल का डेवलपमेंट हुआ था, बंगाल प्रगति के रास्ते पे था। उसके बाद से लगातार न यहाँ पे इंडस्ट्री है, न यहाँ पे नई कोई इन्वेस्टमेंट है। आप देख रहे हैं कि यहाँ के सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज जो थी जूट, हाँ, वो बहुत बुरे हालात में है। चाय बागान के जो हालात है, आप अगर वहाँ पे जाएंगे, वहाँ के मजदूरों से मिलेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या हालात हैं। तो जो इंडस्ट्री यहाँ पे थे वो ख़त्म होते जा रही है, नई कोई भी इंडस्ट्री यहाँ आने के लिए तैयार नहीं है। तो आज के राहुल गांधी के आज के आने से क्या फ़र्क पड़ता है? जी बिल्कुल, आवाम के अंदर में जो जोश था राहुल गांधी के बातों को सुनने के लिए, कि राहुल गांधी अपने कैंडिडेट के लिए यहाँ पे क्या बात रखते हैं, वो बंगाल को किस नज़रिए से देखते हैं, क्या विज़न है उनके पास, ये सुनने के लिए आवाम यहाँ पे एकत्रित हुई थी। राहुल गांधी ने वो बताया है कि मोदी जी मतलब कि दम भर के दम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस दिए, कह दिए कि वो आतंकवादी हैं प्रधानमंत्री। जी नहीं, उन्होंने कहा है कि वो जिस तरह से दो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, जिस तरह से वो ट्रंप के सामने झुके हुए हैं, वो इस तरह से कोई देशभक्त नहीं कर सकता है। देशद्रोहियों का काम है ऐसा कि हम उनके इशारे पे अपने देश को लेकर आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। हमारे देश हमारी ताकत है, हम उसको अपने आवाम की ताकत से लेकर आगे बढ़ेंगे। विजन हमारे पास होना चाहिए। मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी जब आज आए तो बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो आपको लगता है कि राहुल गांधी ने आज पश्चिम बंगाल में एक स्टेटमेंट दिया? उन्होंने कहा है कि आरएसएस राष्ट्रीय सेवक संघ नहीं है, राष्ट्रीय सरेंडर संघ है। तो आपको लगता है कि ये बयान उनका सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि आज देखिए मोदी जी कहाँ से आते हैं, किस शाखा से बिलोंग करके आते हैं। आज बीजेपी में जितने लोग हैं वो आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं, और आरएसएस की आइडियोलॉजी पे चलते हुए अगर हम ट्रंप के सामने झुकते हैं, जब पूरा विपक्ष मोदी जी के साथ खड़ा था और हम कह रहे थे कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए, आखिर उन्होंने किनके इशारे पे वो जवाब नहीं दिया और किनके इशारे पे सरेंडर करके सीज फायर करवाया था? तो पश्चिम बंगाल में इस बार क्या लग रहा है, भाजपा की सरकार बन सकती है? देखिए, वोट चोरी का सिलसिला आप लोग लगातार देख रहे हैं जिस तरह से चल रहा है, और यहाँ पे विभाजन की राजनीति भी चल रही है। एक तरफ वो टेक्निकली चोरी करते हैं, दूसरे तरफ धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करते हैं। तो इस वजह से सरकार बननी तो बिल्कुल ही, क्योंकि बंगाल की जनता बहुत होशियार है। बंगाल ने आज़ादी के आंदोलन में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी, और बंगाल मोदी जी को इस बार जवाब देगा, आरएसएस को जवाब देगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बीच जब भाषण होता है तो आपको किसके भाषण ज़्यादा बेहतर लगते हैं?
प्रधानमंत्री और राहुल गांधी के बीच जब भाषण की बात होती है तो कौन अच्छा बोलते हैं? देखिए, ये देश और आप लोग बेहतर जानते हैं, ठीक है, एक तरफ सच्चाई बोलती है, एक तरफ झूठ बोलता है। मगर उस झूठ में तो भीड़ बहुत है। बिल्कुल, झूठ में तो भीड़ रहेगा ही। क्या समझे, आज आए हैं, वो जब बंगाल में आए हैं तो हुगली नदी में घूम रहे हैं, 10 रुपए का झालमुड़ी खा रहे हैं। बिल्कुल, झालमुड़ी के अंदर में जो कैमरा लगा हुआ था वो भी आप लोगों ने देखा होगा कि कैमरा फिट किया गया है। राहुल जी जहाँ जाते हैं, कार्यकर्ता से मिले या जनता से मिले, किसी को पता नहीं होता, ना कोई कैमरा होता है। आप मीडिया वाले उनको कवरेज देते हैं और वो जाकर उनसे मिलते हैं, वो सच्चाई है। लेकिन लौके में बैठकर वहां कैमरा लगाकर वो हुगली नदी का दौरा कर रहे हैं, तो ये पता चलता है कि सजा सजाया प्लान है। तो दोनों में अच्छे नेता कौन, देश को बढ़िया कौन कर सकता है? अच्छे और सच्चे नेता राहुल गांधी है। ये देश नहीं, पूरा विश्व जान रहा है। प्रधानमंत्री 56 इंच वाले हैं, वो कह के गए राहुल जी। 56 इंच वाले बोलने से नहीं होता, दिखाना पड़ेगा 56 इंच। तो बंगाल में कांग्रेस का क्या है माहौल इस बार? जी बिल्कुल, हम अच्छे के तरफ है। हमने 0 से शुरुआत की है और हमें उम्मीद है। 16 में 44 थे। जी बिल्कुल, तो 21 में जो राजनीति हुई थी, अभी जो राजनीति है उसी तरह की पोलराइजेशन हुआ था वोट का। यहाँ पे हिंदू मुसलमान में वोट को बांट दिया गया था। हम ना हिंदू की बात करते हैं, ना मुसलमान की बात करते हैं, हम हर एक इंसान की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। तो मेरा एक आखिरी सवाल सुन लीजिए कि पश्चिम बंगाल में इस मरतबा चुनाव होगा, 91 लाख नाम कट गए, 93% वोटिंग हो गए। राहुल जी आ रहे हैं, मालदा मुर्शिदाबाद में दम जमकर रैलियां कर दी पश्चिम बंगाल के शहीद मीनार में। हालांकि राहुल गांधी के हिसाब से ब्रिगेड का मैदान होना चाहिए था, मगर चूंकि यहीं भी लोग नहीं आ पाए, उस तरह का माहौल नहीं रहा। नहीं, मैं उसको भी क्लियर कर दूं आपके सामने कि आज राहुल जी का 3 प्रोग्राम, जो एक हुगली जिला के श्रीरामपुर असेंबली के अंदर में है, जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यहाँ के, वो वहाँ कैंडिडेट हैं, उनके लिए राहुल जी वहाँ गए थे। दूसरा प्रोग्राम यहाँ और तीसरा प्रोग्राम मटिया बुरुज के सरजमीन पे है। तो इस वजह से लोग ये तीनों जगह पे इकट्ठित हुए हैं। अगर ये तीनों जगह नहीं होकर अगर यहाँ भरना होता तो शायद ये मैदान छोटा पड़ जाता। मतलब राहुल गांधी को मगर बंगाल के लोग प्यार बड़ा करते हैं, देखा मैंने। बिल्कुल, देखे, आई लव यू कितना चिल्ला रहे थे लोग। उनके आने से पहले नारा लग रहा था राहुल गांधी के लिए। मोदी जी के लिए भी तो लगता है 80 साल की बुढ़िया बैठी रहती है मोदी जी के सामने। हाँ, वो तो आप लोग दिखाते हैं। यहाँ पे भी काफ़ी बुजुर्ग लोग थे, एक की तबीयत भी ख़राब हो गई, 2 बजे से यहाँ पे खड़े थे राहुल जी के लिए। जो सच के साथ है वो राहुल जी के साथ खड़ा है, और जो झूठ की तरफ अगर भ्रमित होकर जा रहा है वो मोदी जी के साथ खड़ा है। तो पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में राहुल जी का आगमन था। लगातार लोग जो है उनसे बातचीत कर रहे थे, हम उनके पीछे जुड़े हुए थे। राहुल जी ने लगातार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत लगातार कई सारे लोगों पर हमलावर किए। ममता बनर्जी को भी राहुल गांधी ने लपेट दिया। अब देखना यह है कि अब इस पूरे चुनाव कार्यक्रम में क्या कुछ माहौल बनता है, किस तरह से कांग्रेस का रहता है। रजा अंसारी की रिपोर्ट।